हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछा करता है। ठीक है, तो आज हम लोग 10th क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर 2 का क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें से हम लोग 10th क्लास का हिंदी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन का। आज जो हम लोग करेंगे वह है दूसरा चैप्टर 20 के दांत। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कि आप लोगों को 25 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से 50 में से 50 आए, तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और जो भी इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है उसका लाभ उठाएं, ताकि आप लोग का बिहार बोर्ड में जो पूछा गया 50 में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है वो 50 में से 50 बन पाए। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन पे। हिंदी का क्वेश्चन आज है चैप्टर 2 का 20 के दांत, उसका 25 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा किया है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी बतलाइए कि 20 के दांत कहानी का कहानीकार कौन है, यानी किनके द्वारा लिखा गया है। तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इसका राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा जी। राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि गिरधर लाल कौन है। बतलाइए, कहानी अगर आप लोग सुने होंगे तो उसमें बतलाया गया है ना, गिरधर लाल कौन है। तो बतलाइए गिरधर लाल कौन है। कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो मदन लाल है वह, गिरधर लाल है वह मदन का पिता है। ठीक है, यानी गिरधर लाल मदन के पिताजी हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ठीक है, जब लट्टू नचाने के लिए कासू मदन के पास जाता है तो वहाँ पे जो झगड़ा होता है उस झगड़े में मदन कासू के 2 दांत तोड़ डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा वो राइट सी होगा, यानी 2 दांत तोड़ डालते हैं। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। तो उनके माता का नाम जो था वह क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह रत्नावती। उनके माता का नाम रत्नावती था। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभरता है ना। बोला जा रहा है यहाँ पे कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो बतलाइए किसका आया है। तो जो आया है वो है मनोवैज्ञानिकता का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार था उसका खतरा था कासू से, जिसका नाम खोखा था। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी खोखा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है, अर्थ नहीं पूछा जा रहा है किस भाषा का शब्द है, तो यह बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह जो कहानी के किस पात्र ने कही है, तो यह जो कहानी के पात्र है वह सेन साहब बोले हैं, है ना। मदन को, जो मदन गाड़ी छुआ था तो झगड़ा हुआ था ड्राइवर से, उसी बात को लेकर के मदन के पिता को यह सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू गुंडे बदमाश बनते हैं। तो यह किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहे थे। इसका राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। सेन साहब, धर्मपत्नी ने नहीं, सेन साहब ने। इसका राइट आंसर सी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन खोखा खोखी का अर्थ है। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है खोखा का क्या नाम है। खोखा का नाम क्या था, तो खोखा का नाम कासू था। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है,
अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो यह जो कहानी है मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। सेन साहब अपने पुत्री को, पुत्री नहीं है पुत्र है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे ना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन जो है वह पिता के हाथों से पिटा करता था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पिता के हाथों। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था, वह पंडित रामावतार शर्मा नाम था, है ना, पंडित रामावतार शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब जी हैं वह मदन के पिता को, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए, है ना, राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो यह जो है मध्यवर्गीय, इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी, है ना, मध्यवर्गीय अंतर विरोधी को उजागर करता है। इसका राइट आंसर होगा वह सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। यानी बोला जा रहा है यहाँ पे कि कासू जो था वह मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। तो वह जो था लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, लट्टू के खेल में। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। यानी कि जलन होता है ना, उसी को बोला जा रहा है ऐंठ कर रह गए। तो जो थे वह पत्रकार महोदय के व्यंग से, व्यंग मतलब कथन से ऐंठ कर रह गए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया। बोला जा रहा है यहाँ पे कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। राइट आंसर ए होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। मदन की उम्र क्या थी। तो मदन का उम्र कितना वर्ष का था। तो 5 से 6 साल का था। तो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा, है ना, उम्र था वह 5 से 6 वर्ष का था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था। तो गिरधर का राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 21 नंबर कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो वह जो अध्यक्ष बने थे वह 1959 में बने थे। इसका राइट आंसर डी होगा। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। 22 नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो उनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो उनका जो मृत्यु हुआ था ना वह 12 सितंबर 1961 को हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जो जन्म हुआ था ना बदरघाट पटना में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वह सी होगा, बदरघाट पटना। लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। यानी दृष्टिकोण जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि 25 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 50 में से 50 नंबर सही हो ऑब्जेक्टिव का, तो मेरे चैनल से जुड़ करके तैयारी करिए और 50 में 50 लाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।